क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिर हुसैन है जी। मोहल्ला नया नूरगंज वार्ड नंबर 21 के हम निवासी हैं। और ये जो भूमि है खसरा नंबर 1828 जिसे नगर पालिका परिषद अपनी बताती है। यहाँ पे सन 2014 से कुछ लोग बसे हुए हैं अवैध तरीके से, जिनके ऊपर पीपी एक्ट का मुकदमा भी चल रहा है। और लगभग 2.5 वर्ष पहले इस खसरा नंबर 28 और 28 ज़मीन पर ही अवैध निर्माण हुआ है, जिसके फ़ोटो भी मेरे पास हैं। और 2.5 वर्ष से मैं कानूनी कार्रवाई शिकायत प्रार्थना पत्र देता चला आ रहा हूँ। और 14 महीने से जो हमारे पटवारी अशोक कुमार जी हैं उनको भी अवगत करा रखा है, उनकी सारी नॉलेज में है। और उससे हट के कल दिनांक को ये अवैध निर्माण हुआ है, जिसकी शिकायत मैंने ईओ अभिषेक चौधरी जो नगर पालिका परिषद के हैं उनसे करी है। उनके आधार पे अब ये टूट रहा है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि तोड़वाया जा रहा है। जो आदमी अवैध निर्माण करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा लिखा जाना चाहिए, जिससे कि आने वाले वक्त में कोई इस तरीके से नाजायज तरीके से कब्जा ना करे। आज जो पूरा मामला है क्या है? आज लेखपाल जी भी यहाँ मौजूद हैं इस जमीन पर। आज क्या विवाद हो रहा है, क्या मामला है? विवाद ये है कि कल इस जमीन पे अवैध निर्माण हुआ था, जिसकी शिकायत मैंने ईओ साहब से करी है, पटवारी साहब के पास कॉल करी है, मगर उन्होंने फ़ोन मेरा नहीं उठाया। फ़ोटो उनके पास व्हाट्सअप करे हैं कब्जे के अवैध निर्माण के, जब कहीं जाके अब ये तोड़ाया जा रहा है। ये जमीन किसी व्यक्ति की निजी है या एलएमसी सन भूमि है? 1935 से इस भूमि पे हम बरकरार चले आते हैं, बोते जोते चले आए थे इस भूमि को। सन 2014 में इस पर मुकदमा विचाराधीन हुआ है मुझ पे, जिसका न्यायालय में कोर्ट में विचाराधीन है। इस जमीन को लेकर मुकदमा विचाराधीन है कोर्ट में। उसके उपरांत भी 2.5 वर्ष हो गए जो इसमें अवैध निर्माण हुआ है, ये आज तक बरकरार है, आज तक नहीं टूटा है। पटवारी साहब ने 25 बार की मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उन्होंने मुझसे वादे करे हैं कि आप थोड़ा शांत रहो, मैं बिजी हूँ, लेकिन मैं कार्रवाई करूँगा। मुझे बड़े दुख के साथ आज तो इस जगह पर लेखपाल जी भी मौजूद हैं और जो है यहाँ पर जो निर्माण किया गया था उसको भी ध्वस्त करवा रहे हैं। जी, ये जो कल निर्माण हुआ था वो ध्वस्त हो रहा है, ना कि जो 2.5 वर्ष पहले निर्माण हुआ था वो ध्वस्त नहीं हो रहा है। अभी वो ध्वस्त नहीं हो रहा है, ये जो कल निर्माण हुआ वो ध्वस्त हो रहा है। सब साठ-गांठ से ही ये काम होते हैं। अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का जस्ता ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। जो आदमी एक बार अवैध निर्माण कर चुका उसके उपरांत तो दोबारा निर्माण कर रहा है, तो समझ लिए इन भूमाफियों के हौसले कितने बड़े हुए हैं। ये सब अधिकारियों की तो ढील है। योगी जी तो कहते हैं कि जो भूमाफिया उनको बख्शा नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ ये योगी जी की ढील क्यों चल रही है? जी, हाँ, एक तो कानपुर देहात में जो वो केस हुआ था, पटवारी वहाँ के इतने स्ट्रॉन्ग और इतने हाई लेवल थे कि जो निर्माण तोड़वाया उसमें एक बुजुर्ग बुढ़िया और उसकी लड़की जला दी गई। मगर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, योगी जी के जो मुरादनगर क्षेत्र है जो डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद के अंदर आता है, यहाँ पे पटवारी साहब को जोश नहीं आता। 2.5 वर्ष से मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, मगर जो पुराना अवैध निर्माण है वो आज तक नहीं तोड़ा गया है। भू माफिया को संरक्षण के बिना हो ही नहीं सकता। भू माफिया कब्जा कर ले, संरक्षण होता है, हर कीमत पर होता है। जैसे कि अतीक अहमद को लेकर कह रहे थे, मैं ये कहना चाहता हूँ अगर अतीक अहमद को भी शुरू में ही जब साबुद्दीन का मर्डर करा था वो जेल से ना छोड़ता, उसके खिलाफ अच्छी तरीके से कार्रवाई होती तो इतना बड़ा भू माफिया नहीं बनता। आज जैसे कि 2.5 वर्ष पहले जो यहाँ पे निर्माण हुआ है, अगर उस पर कार्रवाई हो जाती तो आज ये नया निर्माण नहीं होता कल। लेकिन जब उसमें हम कुछ नहीं बिगाड़ सके अधिकारी इनके, तो इसमें क्या बिगाड़ेंगे ये सोच के इन्होंने कल निर्माण करा है। इसी तरीके से ये काम दिन पे दिन भू माफिया बनते नहीं, पैदा नहीं होते। मैं खुल के कहना चाहता हूँ कि अधिकारी लोग बनाते हैं।